अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग बेटा? ठीक ठाक हैं आप? फर्स्ट क्लास हैं जी। अच्छा ये देखिएगा, एक सवाल है आपसे, ये जो रहमत होती है, ये रहमत की डेफिनेशन क्या होती है? आपने लफ्ज इस्तेमाल करते हो ना, यार ये रहमत है जी और ये अल्लाह की बड़ी रहमत। रहमत क्या होती है जी? रहमत की डेफिनेशन है जी, पूछनी है मैंने, फौरन ज़हन में क्या बेटी आता है। हाँ, लेकिन वैसे रहमत की डेफिनेशन क्या होती है? कि देख कहा गया ना जी बेटी रहमत है। मेरा सवाल है रहमत क्या होती है? पहले तो हमें रहमत का पता हो ना, रहमत क्या होती है? सर रहमत क्या होती है? सर भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल में हर वो चीज जिससे इंसान को जो मिले और इंसान को खुशी हो उसको रहमत कहते हैं। खुशी जुड़ी हुई है इससे जी। एक तो ये हो गया जी रहमत। दर हकीकत रहमत की जो सबसे ज्यादा जर्नलाइज और क्लियर डेफिनेशन है ना, वो एक है कि किसी का किसी चीज पे हक ना हो लेकिन उसे मिल जाए। इससे बड़ी डेफिनेशन नहीं हो सकती। दोबारा कह रहा हूं, आपका हक नहीं था, हक बनता नहीं था, लेकिन नेचर ने आप पे रहमत कर दी। कहते हैं अल्लाह ने मेरे पे रहमत कर दी। रहमत का मतलब ये मेरा हक नहीं बनता था, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, मैंने बीज नहीं लगाया था और मेरा फल लेने का हक नहीं था, लेकिन कुदरत कुदरत थी, मालिक मालिक था, अल्लाह अल्लाह था। उसने अपनी कुदरत की बुनियाद पे, रहम की बुनियाद पे मेरे पे रहमत कर दी। रहम की बुनियाद पे ही रहमत होती है, याद रखिएगा। अगर रहम आ जाए, आपको रहम आता है तो क्या होता है? बड़ा आसान सी इसकी डेफिनेशन समझना आसान हो जाएगी इससे। आपको रहम आ गया जी, इसका मतलब है अगले ने गलत किया था, अगले ने गलत किया था, इन रिस्पॉन्स आपको रहम आ गया। आपने कहा मैं रहम खाता हूं जी, कोई मसला नहीं है। बिल्ली आपकी रिश्तेदार नहीं है, बिल्ली का बच्चा रिश्तेदार नहीं है, चिड़िया का छोटा सा बच्चा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपके सहन में गिर गया, आपको रहम आ गया। रहम क्या आया? कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपको आया यार नहीं, इसे मरना नहीं चाहिए, इसको दूध डाल देती हूँ, इसको मैं कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, इसको मैं ऊंचा रख देती हूँ, ये मर ना जाए। रहम का मतलब यह है कि जिस पे रहम खाया जा रहा है वो उसका हक नहीं है। रहम ये रहम करने वाले का कमाल है, ये उसकी आला ज़र्फी है, ये उसका बड़ापन है कि वो क्या कर रहा है, वो रहम खा रहा है और रहमत कर रहा है। तो अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा कि जुमला आता है बेटी रहमत है, इसका मतलब यह है कि जो कायनात का सबसे कायनात की आला ज़र्फ जात है अल्लाह, वो जब किसी पे रहम खाता है तो रहमत कर देता है। और रहमत किस शक्ल में करता है? रहमत इस शक्ल में करता है कि बेटी दे देता है। ये बड़ा एक मशहूर एक रवायत कोट की जाती है कि अल्लाह खुश होता है तो क्या करता है? बारिश कर बरसाता है। पहले इशारे हैं ना उसके, बारिश बरसाता है। अच्छा जी, अगर और खुश हो तो क्या करता है? वो जी मेहमान को भेज देता है। आपके घर मेहमान का आ जाना अल्लाह की रहमत की अलामत है। याद रखो, हमें लग रहा होता है मेहमान ज़हमत है, लेकिन दर हकीकत मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। तीसरा ये बेटी दे देता है। अल्लाह जब भी किसी पे आला ज़र्फी अपनी देखता है, अपना बड़ापन देखता है और नवाजने पे आता है। पंजाबी में ना गांव वगैरह में इस पे बड़ा शानदार मुहावरा बना हुआ है। किसी की बेटी पैदा हो जाए ना, बड़ा खूबसूरत एक जुमला कहा जाता है। वो कहते हैं ओए मुबारक हो तेनू, अल्लाह ने तेरी बांह फाड़ ली। पंजाबी में बाजू को बांह कहते हैं। वो कहते हैं यार तुझे बड़ी मुबारक हो, खुदा इतना मेहरबान हो, इतना आला ज़रफ खुदा, इतना उसने रहम खाया और रहमत की, और क्या किया? तेरी बाजू पकड़ लिया बेटी देके। क्या वजह है? रहमत हक नहीं था और मिल गई। मेरा बेटा, आपको नेचर ने रहमत बना के भेज दिया। अब बेटी हो और बेटियां जिसके घर में भी आई वहां रहमत आ गई। आज जाके अपने घरों से पूछिएगा, घर वालों से पूछिएगा, मुमकिन नहीं है, मेरा ईमान है इस बात पे। अपने फादर या मदर से पूछिएगा, आपके आने के बाद घर में आसानियां जरूर आई होंगी, आपके आने के बाद घर में तब्दीलियां, बेहतरियां, सुकून, रहमत जरूर आई होगी। क्यों? कैसा हो सकता है बेटा, कैसे हो सकता है? अल्लाह रसूल आपको रहमत कहें और रहमत ना हो। जिसको अल्लाह और रसूल ने रहमत कह दिया वो तो लाजमी रहमत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रहमत, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इनाम, इतनी बड़ी आला ज़र्फी, ये रहमत जोन सी है, इतना बड़ा टाइटल आपको मिल रहा है कि आप जिसके घर में जाओ, जिसके घर में पैदा हो, उस घर में कहा गया रहमत आ गई है। वो रहमत क्यों कहा गया है? याद रखिएगा, ये जो बेटी है इससे जमाने ने बनना होता है। जमाने का सारा दारो मदार फीमेल्स पे होता है। सबूत दूं,
अरस्तु हो, सुकरात हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का हर बड़ा शख्स वो मां की गोद में पला है, उसको मां का साथ मिला है, थोड़े वक्त या ज्यादा वक्त के लिए। ये साथ मां का ही क्यों मिलता है? याद रखिएगा, वो मां की गोद जमानों को बना रही होती है। मां की गोद में बादशाह पलते हैं, मां की गोद में बड़े बड़े इंसान पलते हैं। वो मां की संगत, मां का दिया हुआ टाइम, मां की दी हुई शफकत और मां की दी हुई तरबियत जमानों को बना रही होती है। जमाने बदलते अगर है ना, तो मेरा ईमान है माओ की वजह से बदलते हैं। मां ऐसे बेटे सोसाइटी को देती है, ऐसे लोग सोसाइटी को देती है जिससे पूरा जमाना चेंज हो जाता है। देखो कई दुनिया में ऐसे लोग आए, एक शख्स होकर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कुछ करके दिखा दिया, तो सल्यूट किसको बनता है? उनकी मदर को बनता है। सल्यूट बनता है कि यार उन्होंने माशरे को इतना कमाल इंसान दिया कि उस एक शख्स की वजह से कितने लोगों को फायदा हो गया। तो पहले तो मेरा सारी उन मदर्स को सलाम है, सारी उन मदर्स को सलाम है जिन्होंने आज तक इस दुनिया को बड़े लोग दिए हैं। अगर वो ना होती तो इस दुनिया में बड़े लोग ना आते। सारे बड़े लोग दावेदार हैं कि अगर हमारी मां ना होती ना, अगर हमारी मां तरबियत ना करती, अगर हमारी मां का साथ ना, अगर हमारी मां की दुआएं ना होती, आज हम यहां ना होते। तो पहले तो उन तमाम मदर्स को सलाम है। फिर बात यह है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कुदरत जोन सी है, आला ज़रफ़ कुदरत, इतना बड़ा टाइटल दे दे, टाइटल देखो जरा क्या, रहमत, हक नहीं है, मिल गई किसी को, तो बेटा उस टाइटल की लाज भी निभानी होगी ना। फिर अगर हम उस टाइटल की लाज ही ना निभाएं, नेचर कुदरत हमें कहे तुम रहमत हो और हम रहमत बनने का ही ना सोचें, हम रहमत के मुताबिक अपना मिजाज ही ना बनाएं, हम रहमत के मुताबिक अपने आप को चेंज ही ना करें, हम रहमत को सामने रख के आज से अपने नाम के नीचे लिख लेना तुम रहमत हो। और याद रखना ये तुम्हारा सब टाइटल है, नेम का मीनिंग भी रहमत होना चाहिए, यानी आपके काम भी रहमत वाले होने चाहिए, आपकी सोच भी रहमत वाली होनी चाहिए, और आपको वाकई महसूस हाथ से कराना है अपनी जिंदगी जो गुजारनी है कि मैं रहमत बन के जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि मुझे नेचर ने, कुदरत ने, जरा सोचो, कुदरत अपने हाथों से ऐसे किसी के घर में रहमत छोड़ के गई। अब वो जो रहमत छोड़ के गई वो भूल ही गई मैं रहमत हूं। याद रखना, रहमत को कभी नहीं भूलना चाहिए वो रहमत है, क्योंकि नेचर ने उसको टाइटल दिया। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि रहमत को कैसा होना चाहिए, रहमत को क्या बातें सामने रखनी चाहिए? रहमत का मतलब है हक नहीं है और हक मिल रहा है। क्या रहमत को माफ करना आना चाहिए? याद रखना, जो माफ नहीं करती वो रहमत नहीं है। रहमत की पहली निशानी ये है, रहमत माफ करेगी। नंबर 2, इखलाक कैसा होना चाहिए? मेरा जुमला याद रख लीजिएगा, खुश इखलाक फीमेल घर का रिस्क बढ़ा देती है, बद इखलाक फीमेल घर का रिस्क कम कर देती है। जिस घर में खुश इखलाक मां है ना, उस घर का रिस्क बढ़ जाएगा। जिस घर में खुश इखलाक बीवी है ना, उस घर का रिस्क बढ़ जाएगा। नंबर 3, सखावत। याद रखिएगा, सखी माएं सखी बेटे पैदा करती हैं। सखी लोग जो उनसे हैं वो सखावत सीखते माओ से हैं। रहमत वो है जो माफ करती है, रहमत वो है जिसका इखलाक अच्छा है, रहमत वो है जो सखी और सखावत करती है, और रहमत वो है जिसमें हया है। हया, अगर रहमत में हया नहीं है ना बेटा, जिसको अपनी इज्जत का पास नहीं है, जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, वो किसी की इज्जत क्या बनेगी? मेरा सवाल है, किसी की इज्जत बनना कुछ छोटी बात है। आप अपनी इज्जत देखोगे तो फिर दूसरे की इज्जत देखोगे ना। तो बेटा याद रखिएगा, इस लेक्चर को अगर मैं रिवाइज करूं चंद जुमलों में तो इस तरह रिवाइज करूंगा कि कुदरत ने, नेचर ने, आला ज़रफ़ अल्लाह ने, आला ज़रफ़ तरीन, और आला ज़रफ़ी उसकी देखें, आला ज़रफ़ी क्या है कि उसने रहम खाया। रहम वो हमेशा तब खाता है जब हक ना हो। हक नहीं था, उसने आपको रहमत बना के किसी के घर भेज दिया। और पंजाबी का जुमला क्या कि कुदरत ने बांह फाड़ ली, और मालिक ने बांह फाड़ ली और रहमत बना के भेजा, यानी बेटी बना के भेजा। और इतना बड़ा टाइटल क्यों दिया? इतना बड़ा टाइटल इसलिए दिया कि एक बेटी से जमाने ने बदलना होता है, एक बेटी से पूरी नस्ल तैयार होती है। नस्लें, फ्यूचर, पूरी नस्ल का सारा डिपेंडेंसी अगर है तो बेटी पे है। अगर अच्छी बेटी है, उसकी तरबियत अच्छी हुई हुई है, उसमें ये सारे जो क्वालिटीज मैंने बताई हैं वो हैं, यकीन कीजिएगा एक नस्ल अच्छी तैयार हो जाएगी। ये अगर जुमला नेपोलियन का कहा जाता है ना कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छा माशरा दे दूंगा, तो गलत नहीं कहा उसने। उसे पता था कि जिस मुल्क में
मदर्स की ट्रेनिंग हुई होगी, जिस मुल्क में बेटियों की ट्रेनिंग हुई होगी, जिस मुल्क में बच्चियों की अच्छी ट्रेनिंग हुई होगी, जिस मुल्क में बच्चियों के पास तालीम और हुनर होगा, यकीन कीजिएगा वो माशरा तरक्की कर जाएगा। मुझे बताइएगा, एक जुमला बताइएगा, एक सवाल है आपसे, कोई चाहेगा कि अपनी सबसे कीमती चीज किसी डाकू के हवाले कर दे? नहीं चाहेगा ना। क्यों? उसे पता है ये जाया कर देगा, तबाह कर देगा। मुझे बताइएगा, कोई चाहेगा कि उसका सारा फ्यूचर तबाह हो जाए? क्यों? डाकू गले पड़ जाए। डाकू गले नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं है? क्यों? डाकू वो है जिसमें 4 क्वालिटीज नहीं है। 4 क्वालिटीज का होना अलामत है कि आप रहमत हो। और साथ मैंने कह दिया, अपने नाम के साथ याद रख लो, तुमने याद रखना है तुम रहमत बन के आई हो। इस बात की लाज निभाना, और इस बात की लाज इस तरह निभाना कि अपने अंदर माफ करना पैदा करो। माफी अगर नहीं है, याद रखो, तुम में माफी नहीं है, नेचर तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह कहता है तुम माफ करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सिंपल। किसे माफी नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए। शर्त क्या रख दी? तुम माफ कर दो। अगर तुम माफ करोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इखलाक, अगर इखलाक नहीं है, खुदा मेहरबान नहीं है। खुश इखलाक इंसान पे खुदा इतना खुश होता है तुम सोच नहीं सकते। अल्लाह जितना मेहरबान और जितना कह लो उसे प्यार आता है ना इखलाक वाले शख्स पे, इतना किसी पे नहीं आता। सखावत वाले का अल्लाह पक्का दोस्त है, सखी का अल्लाह दोस्त बन जाता है। उसकी जेब हमेशा भरी रहती है, उसके मट्टी में हमेशा दाने रहते हैं, उसके पास हमेशा रिस्क फरामानी में रहता है। क्यों? वो सखी है। सखी वो है जिसका माल अल्लाह के पास है, और कंजूस वो है जिसका माल तिजोरी में पड़ा हुआ है। तिजोरी खत्म हो सकती है, कुदरत के खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते। हया, जिसके पास हया नहीं है, मेरे मुताबिक अगर फीमेल के पास हया नहीं है वो गरीब है, वो तो खत्म हो गई। उसने तो रहमत वाली टाइटल को छोड़ दिया। इसलिए मेरा बेटा आज का लेक्चर सिर्फ इस हवाले से था कि काइंडली ये छोटी छोटी बातें, अगर ये बातें हमें कोई सिखा दे, कोई टीचर सिखा दे, हमारी मदर हमें सिखा दे, हमारे माशरे में अगर चंद लोग इस मैसेज को मिशन बना लें, अगर यकीन कीजिएगा सारा पाकिस्तान चेंज हो सकता है, सारी दुनिया चेंज हो सकती है, हर कोई बदल सकता है। अगर हर घर में ये मैसेज है, हर बेटी को ये बात समझ आ जाए, हर एक को बात समझ आ जाए कि मैं रहमत बन के आई हूं। मुझे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि तुम जिसके घर में आई हो रहमत बना के भेजा गया, तुम्हें रहमत की शक्ल में भेज दिया गया। अगर तुम्हें पता है कि तुम रहमत हो तो फिर इस बात की लाज निभाओ, क्योंकि याद रखो अगर ये बात तुम्हारे पल्ले और पल्लू से बांध दो, अगर ये तुमने बात पल्लू से बांध ली तो मेरा ईमान है आने वाले जमाने, जैसे आज मैं मुड़ के उन माओं को सलाम कर रहा हूं, आने वाला जमाना आपको सलाम करेगा। आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।